ध्यान दो, हम पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, ये जो कौन सा समीकरण है? ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ध्यान दो इधर। इसको सबसे पहले हम कौन विधि से हल करते हैं? विलोपन विधि। ध्यान दो, पहले इधर देखो। विलोपन विधि से हल कैसे करेंगे? इसको कितना से गुना करेंगे? 3 से। इसको 2 से। कितना हुआ? 3 दूनी 6x और 3 तिया 9y और 7 तिया 21। फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6x और 2 दूनी 4y और 4 दूनी 8। अब क्या करेंगे? घटाने पर। घटाने पर में चिन्ह क्या होगा? बदलेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस, ये भी माइनस। ये कटेगा, 6 में 6 गया 0, इधर 9 में से 4 गया 5y, इधर कितना बचा? 21 में से 8 गया, 21 में से 8 गया 12 8 20 13, y बराबर 13/5। सही है? आया इतना? इतना आंसर आया? कहाँ? तो ये y का मान निकला। और समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y बराबर 7। तो 2x + 3, y के जगह पर क्या रखेंगे? 13/5 बराबर 7। 2x + 3 39/5 बराबर 7। अब 2x बराबर कितना? ये 7 है, प्लस है इधर -13/5। अब 2x बराबर क्या हो जाएगा? लघुत्तम 5 आएगा। एलसीएम जो आएगा इसका 5 और 7 5 35 -39। अब 2x बराबर क्या हो गया? -4/5। इसको जो है इधर से 2 से भाग देंगे ना, ये 2 दूनी 4 काट सकते हैं। क्या हो गया? -2/5। यही आंसर हो गया x का मान। ये किसका मान निकला? x का। और यहाँ y का। सही है सबका? इसी को हमको निकालना था। कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से इसी को बनाएंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या क्वेश्चन था? फिर से क्वेश्चन बोलो। 2x + 3y बराबर 7। 3x + बराबर 4। इसको हम 1 लिखते हैं समीकरण, इसको 2। हमको पहले समीकरण 1 से क्या करना होगा? 1 का मान निकालो। समीकरण 1 से क्या ही किसी एक का मान निकाल देंगे। 2x + 3y बराबर 7। अब 2x + बराबर 7, ये +3y इधर। अब 2x बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या आया? 7 - 3y, गुना है तो भाग। अब समीकरण 2 में रखेंगे x से। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए, तो 1 में नहीं रखना है, फिर रखना है 2 में। तो समीकरण 2 में किसका मान?
x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखना है। तो समीकरण 2 क्या है? 3x + 2y = 4। जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 7 - 3y/2। तो 3 × 7 - 3y/2 + 2y = 4। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। क्या आएगा? 3 × 7 = 21 माइनस 3 × 9y/2 प्लस 2y = 4। सही है। लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा लघुत्तम? 2 एलसीएम आएगा। 2 से भाग दिए 2 में, 2 से भाग देंगे 2 में 1 गुना इतना 21 माइनस 9y प्लस 1 से भाग दिए इसमें 2 गुना 2 दूनी 4y = 4। अगर 21 हुआ, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चिन्ह है, जो क्या होगा? घटेगा। माइनस बड़ा है 5y/2 = 4। अब क्या होगा? 21 - 5y = 4 दूनी 8 माइनस 5y = 8 माइनस 21 -5y बराबर बोलो 21 में से 8 गया -13। क्या कटेगा इसमें? माइनस माइनस, y = 13/5 आया था उस समय भी। विलोपन विधि में भी इतने आना चाहिए। अब क्या करेंगे? बोलो। अब जो y का मान आया है, अब हमको निकालना है किसका मान? x का। x का मान कहाँ है? x का मान आया था, कहाँ है? यहाँ x का मान आया। तो समीकरण x का y का भी, x का मान क्या आया हुआ है? 7 - 3y/2 बराबर x = 7 - 3y के जगह पर कितना आया? 13/5 अब बटे 2। 7 माइनस कितना हो गया? 39/5/2 कितना लघुत्तम? 5 7 × 5 = 35 -39/2 कितना आया घटा के? 35 -4/5 ये उलट जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे, 2 दूनी 4 -2/। आया समझ में? ये कौन सा विधि था? ये प्रतिस्थापन विधि बनाए। एक होता है कौन विधि? अगला पढ़ेंगे कौन सा विधि? तुलनात्मक विधि। अगला जो पढ़ेंगे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि क्या है, कैसे पढ़ेंगे? में क्या था क्वेश्चन? 2x + 3y और 3x + बराबर। ये फर्स्ट समीकरण ही है, सेकेंड है। पहले समीकरण 1 से क्या करेंगे? समीकरण 1 से जो है किसी एक का मान निकाल लेंगे x का। समीकरण 1 कितना है?
तो 2x प्लस 3y बराबर 7। पहले समझो इसको। 2x प्लस 3y बराबर 7। तो 2x बराबर 7 माइनस 3y। 2x बराबर 7 माइनस 3y। तो x बराबर कितना? 7 माइनस 3y बटे। समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए। फिर समीकरण 2 से भी, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है अब? 3x प्लस 2y बराबर 4। इससे भी x का मान निकाल लेंगे। 3x बराबर कितना? 4 माइनस 2y। तो 3x बराबर कितना? 4 माइनस 2y बटे 3 होगा। ये गुना है तो इंटर भाग हो गया ना। ये भी x का मान निकला, वो भी x का मान निकला। दोनों क्या हो जाएगा? तुलना करेंगे तो दोनों बराबर है ना। ये भी x का वैल्यू है, ये भी x का वैल्यू है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2y बटे 3। और उधर क्या है? 7 माइनस 3y बटे। अब कोना कोनी गुना करो। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4y, 7 21 और 3 9y। y को एक तरफ कर दो, माइनस 4y। ये माइनस 9y है, इधर आ जाएगा तो प्लस 9y। 21 है, प्लस 8 है, तो उधर क्या जाएगा? माइनस 8 होगा। तो 9 में 4 गया, कितना बचा? 5y। इधर क्या बचा? 13। इधर बच गया 13। आंसर क्या होगा? y बराबर 13/5 आ गया। उतने आया इस विधि से भी। हमको मान किसका निकालना था? फिर x का निकाल दो। y का जो मान आया किसी में भी रख सकते हैं। 4 माइनस 2y बटे 3। तो 4 माइनस 2 y की जगह पर बोलो। 13/5 कितना हो गया? अब बटे 3। तो 4 माइनस 13 दूनी 26/5 बटे 3। एक है नीचे। लघुत्तम लोग कितना आएगा? 5 पंचों का 20 माइनस 26/2 माइनस 6/5। उलट जाएगा, एक ऊपर और 2 नीचे। 2 तिया तो माइनस 3 बटे। आ गया दोनों विधि से, तीनों विधि से हम आंसर आया। कहाँ? यहाँ पंचों का 20, पंचों का 20, तो 20 में से 26 घटा कितना बचा? यहाँ, यहाँ। अच्छा यहाँ, यहाँ यहाँ ठीक है। ये 3 है नीचे, तो 3 होगा कितना? 6/5। और उलट उलट जाएगा, कितना हो जाएगा? एक ऊपर और 3 नीचे। 3 दूनी तो 2/5। तीनों विधि सेम आ गया। माइनस है इसमें, यहाँ भी माइनस। ठीक है, तो बन जाएगा तीनों विधि से। कौन विधि बताए? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बोलो। क्या? 2x प्लस 3y बराबर 7। उसके बाद 3x प्लस 2y बराबर 4।
वज्र गुणन विधि में क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ ध्यान दो कि x का वैल्यू निकालना है। कौन हल्ला कर रहा है? तो इसमें x का जो वैल्यू निकालेंगे, x को झाप देंगे। x को क्या करना है? इसमें क्या है कि पहले x का वैल्यू जो निकालेंगे, x को हम झाप देंगे। x को जब झाप दिए तो पहले जो चलेगा ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से, और फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। इसको हम झाप दिए तो हम क्या बोले? ऊपर से नीचे, ठीक है ना? ऊपर से नीचे क्या आएगा? बोलो 3 गुना 4 अब माइनस इसका क्रॉस क्या होगा? कुछ भी बोलो। 7 गुना 2। अभी किसको झापे? x को। अब हम y को झाप देते हैं। एक लाइन वाला काम हो गया, अब इधर वाला काम कर रहे हैं, नीचे से ऊपर, यानी कितना? 3 गुना y बटे कितना? क्या बोले थे? नीचे से ऊपर ने, तो 3 गुना 7, इसको झाप दिए 3 गुना 7। अब माइनस क्रॉस करो, ऐसे किए तो ऐसे होगा ना, 2 गुना 4। अब बराबर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अब जो है 1 का वैल्यू निकलेगा। अब इसको झाप देंगे, इसको। 2 स्टेप है, क्या हुआ? कहाँ माइनस है? अब इसको झाप दिए, एक लाइन वाला हो गया था ये, y वाला ये, अब ऐसे होगा, इसको झाप दिए तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 माइनस क्या देंगे? जल्दी बोलो, क्रॉस करो। 3 गुना 3। अब हल कर दो, आंसर आ गया। x बटे कितना होगा? 3 दूनी 3 चौका 12 7 और y बटे बोलते जाओ, 7 21 माइनस 4 दूनी 8 और 2 दूनी और 3 तिया। अब क्या होगा? x बटे -2 y बटे क्या 13 और 1 बटे -4। यहाँ तक सही है सबका? अब इसमें क्या करेंगे? अब जो है इसकी तुलना इससे करेंगे। x बटे -2 बराबर कितना? इतना बराबर इतना, लास्ट वाला 1 बटे -5। कोना कोनी क्या होगा? कुछ कटेगा? माइनस माइनस काट दें तो 5x बराबर 2, x बराबर 2 बटे 5। x बराबर कितना आंसर आया था उस समय? हाँ, यहाँ जो है एक चीज और ध्यान देना है कि ये बराबर के ये पार हैं, यहाँ पर माइनस लगेगा। यहाँ जो एक जो दिए थे इसमें x y और इसमें -1, यहाँ भी क्या आ जाएगा? सब जगह क्या चलेगा? -1। यहाँ भी क्या चलेगा? ऐसे हम यहाँ माइनस माइनस काट दें तो क्या बचा? 1 बटे 5। यहाँ से फिर से करते हैं, फिर से समझो इसको। क्या करेंगे? फिर से बोलो। x बटे -2 बराबर कितना? 1 बटे 5। अब 5x बराबर -2 तो x बराबर -2 बटे
5 सही है। अब फिर हम इसको किए, अभी इसको निकाले, अब इसको निकालेंगे। y/13 बराबर, पुनः क्या किए, y बराबर कितना, 1/5, तो 5y बराबर 13, 13 होगा ना, तो y बराबर 13/, कितना आंसर था, माइनस, कट गया, कितना आंसर आया था उसमें देखो, वहां तो माइनस कट गया ना, माइनस माइनस तो हम वहां काट दिए थे, यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, वो तो कट गया, तो 1/5 है ना बचा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। एक क्वेश्चन देते हैं फिर से, इसको चारों विधि से बनाना है। हैं? पूर्णांक में भी बदल सकते हैं, नहीं समझ में आया, क्या हुआ, चलो फिर से हम दे रहे हैं बनाने के लिए क्वेश्चन, जैसे हैं, x प्लस 3y बराबर 6 और 3x माइनस y बराबर 4, तो पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं, विलोपन विधि, तेजी से करो इसको, समीकरण 1 है और समीकरण 2, तेजी से करो, तो गुणा करेंगे कितना से, 3 से, इसको गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6x प्लस 9y बराबर 18, फिर कितना होगा, 3 दूनी 6x और 2 दूनी 4y, 4 दूनी, अब इसको क्या करेंगे, हटाने पर माइनस प्लस माइनस, कट जाएगा, 9 4 13y बराबर कितना, 10, y बराबर 10/, अब क्या लिखे, 13, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दिया सब, आया, करो इसको, समीकरण 1 कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 6 और 3x का मान रख देंगे इसमें, 2x प्लस 3y की जगह पर क्या रखेंगे, 10/13 बराबर 6,
उसके बाद क्या हो जाएगा 2x प्लस 10 × 30/13 बराबर 6। अब क्या होगा बोलो 2x, इसको इधर करते हैं, 2x बराबर 6 माइनस 30/13। 2x बराबर है तो नीचे 1 है का लघुत्तम लो, कितना आया 13 तो आएगा ही, 1 से भाग दिए 13, 13 6 78 माइनस 30। तो x बराबर कितना है 48/13 कटेगा, इसको काट दें और नीचे करके काटो कोई दिक्कत नहीं। 48/13 ना है तो भाग होगा नीचे 24 2 40। x बराबर 24/, सही है। और y बराबर कितना आया था 10/, कौन विधि से बनाए, अब क्या बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि। अब इसी को बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन है मेरा 2x प्लस y बराबर 6, x y बराबर को बनाना है प्रतिस्थापन विधि। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण, दोनों विधि से x का मान निकाल लेंगे, दोनों विधि से x का मान निकालेंगे। पहले समीकरण 1 से करते, 2x प्लस 3y बराबर 6, 2x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस y/, आ गया इतना, कर ले। फिर क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है बोलो, x माइनस 2y बराबर 4, 3x बराबर 4 प्लस 2y, माइनस है तो इधर प्लस होगा, अब 3x बराबर 4 प्लस 2y गुना है तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब ये भी x का मान निकला, ये भी x का मान निकला, दोनों क्या है बराबर। x का वैल्यू है 6 माइनस y/2, x का वैल्यू कितना 4 प्लस 2y/, सही है। तो अब क्या करेंगे गुना, चौतिया 18 3 9 y, फिर 4 दूनी 8 और ये 2 2 4 y, सही आ रहा है। अब इसको जो है -9y प्लस इधर है -4y 8 प्लस 10 है इधर, क्या क्या आया -13y बराबर 8 ही 18 है ना, 8 में 18 गया -10, कुछ क्या कटा माइनस कट गया, y बराबर 10, यही आंसर। के बाद क्या करेंगे का x का मान रख लो, x का मान कितना दिया हुआ है तो -3y/2,
6 - 3, वाई के जगह पर कितना है? वाई का वैल्यू कितना आया? 10/13 बटे लघुत्तम लेंगे। एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा ये? 6 माइनस, बोलो 10/13 लघुत्तम आ गया 6 आएगा लघुत्तम इसका कुछ है तो 1 है, 13, 1 से भाग दिए 13, 13 छक 78, फिर 13 से भाग दिए 13 में 1, 1 गुना 30 आया, बोलो 48, 48 क्या ये उलट जाएगा ना? एक ऊपर 2 48, इतना आंसर था क्या? 24/13 एक आंसर आया, एक आंसर जो आया 24/13, एक आंसर आया 10/, ठीक है। आगे आंसर। अगला हम लोग इकॉन विधि पढ़ रहे थे, आत्मक प्रतिस्थापन विधि था ना। अब हम पढ़ेंगे आत्मक आत्मक विधि में क्या करेंगे? दोनों समीकरण से x का मान निकाल लेंगे। समीकरण क्या था बोलो? 2x + 3y = 6 था। हाँ बराबर को क्या करना है? तो तुलनात्मक विधि से हल करना। ये समीकरण 1 है और समीकरण क्या चीज? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा? 2x + 3y = 6, तो x = 6 माइनस प्लस है तो माइनस, और x = 6 माइनस y बटे, यहाँ तक सही? x का मान निकल गया ना। अब मान निकालेंगे समीकरण किससे? समीकरण 2 से। 2 में क्या है? 3x - 2y = 4, 3x = 4 माइनस 2y है, पर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो गया? 4 + 2y गुना है 3, कर जाएगा भाग हो जाएगा। ये भी x का वैल्यू आया, यहाँ भी x का वैल्यू आया, दोनों क्या है? बराबर है, दोनों बराबर है। अब क्या करेंगे? दोनों समीकरण जब बराबर है तो बराबर कर देंगे। बराबर क्या करेंगे? पहले जो आया 6 - 3y बटे n आया था, दूसरा जो आया 4 + 2y बटे कितना 3 है ना। अब इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। छोटिया 18, 3 तिया 9y, 4 दूनी 8, 4y, अगला है -9y + 4y है तो -4y, 8 + 18 है तो इधर आ जाएगा। अब दोनों एक चिन्ह जुट जाएगा, -13y, इधर घटेगा, अलग अलग चिन्ह है, -10y, क्या कटेगा इसमें? y बराबर आंसर आया था उसमें भी। अब इसको एक में भी रख दो, x का मान देते हैं, x बराबर आया हुआ लिख देते हैं 6 - 3y बटे 6 - y के जगह पर 10/13 बटे क्या होगा
तो -13 तो लघुत्तम कितना आएगा? 13, 13×6 78 -30 बटे, तो कितना हो गया? 48/13 गुना, एक ऊपर दो नीचे कट गया, सर मेरा आ गया 24 बटे, आंसर, एक आंसर यहाँ हो। कौन सा विधि से समझ में आया ये विधि? एक विधि और बच गया, कौन सा बन जाएगा? बता देते हैं। वज्र गुणन विधि में क्या है? वज्र गुणन विधि क्या है? क्या था? वज्र क्वेश्चन क्या था? 2x y बराबर, और y बराबर, को हमको हल करना है। हल करने का तरीका बताए थे, छापना है, ढकना है इसको। पहले x का वैल्यू इसको अगर हम ढक देते, पहले हम इसको क्या करेंगे, x का जो है वैल्यू, x का लिखेंगे, x को ढकेंगे। तो बताए थे कि सबसे पहले ऐसे आएंगे, ऊपर से नीचे, फिर नीचे ऊपर, फिर ऊपर से, याद रखना। कैसे आएंगे? पहले ऊपर से, तो ऊपर से इसको ढक ही दिए। 3 × 4, 3 × 4 माइनस क्या, 6 × 2 है, -2, फिर y बराबर, अब ढक देंगे, y को ढक, y वाला अब क्या चलेगा, से ऊपर, 3 × 6 माइनस 4 × 2 या 2 × 4, एक ही बात हुआ। अब यहाँ -1 लगाएंगे, क्या लगाएंगे? -1, -1 लिखेंगे यहाँ, बट अब इसको झापेंगे, इधर वाला की लाइन हो गया था ना, x वाला, y वाला भी हो गया, माइनस पर से 2 गुना और -3 गुना, दिक्कत। अब x बटे क्या लिखेंगे बोलो, चौका 12, माइनस माइनस प्लस, तो दूनी, y बराबर, तो या 18 कर दूनी, -1 बराबर 2 दूनी 4, -4, -3, x बटे बोलते जाओ, क्या होगा? 24 बराबर y बटे 10 होगा, 10 में 18 में से 8 गया 10, और -1 बटे -13 कटेगा, माइनस में। अब जिसका मान निकालना है निकाल दो। ये मेरा मान आया, x बटे 24 बराबर कितना, 1/13, ना करो, 13x बराबर कितना, 24, x बराबर कितना,
यही आंसर। दूसरा वैल्यू क्या है बोलो, y बटे 10 बराबर कितना, 1/13। y बटे 10 बराबर कितना, इतना बराबर भी 1/13, इतना बराबर भी 1/13, 13 ना y, 13 y बराबर 10/, ठीक है। एक आंसर ये हुआ, एक आंसर, ठीक है। आज चारों विधि समाप्त हो गया, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लेना है, आज इतना ही रहने दो।